भागलपुर पहुंचे श्रम संसाधन मंत्री सह प्रभारी मंत्री संतोष कुमार सिंह का भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने श्रावणी मेले की तैयारी और बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में बाढ़ से पहले की तैयारी के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक की। मंत्री ने कहा कि उनकी पार्टी को विधानसभा चुनाव की तैयारी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे भारी बहुमत से सरकार बनाएंगे। मंत्री संतोष कुमार सिंह ने भागलपुर में विकास की रफ्तार धीमी होने के सवाल पर कहा कि पहले तो काम ही नहीं होता था, अब धीमी गति से ही सही लेकिन काम तो हो रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार विकास कार्यों को गति देने के लिए प्रयासरत है और जल्द ही भागलपुर में विकास कार्यों में तेजी आएगी। मंत्री संतोष कुमार सिंह ने जेपी आंदोलन में शामिल लोगों को सम्मानित करने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि जेपी आंदोलन के दौरान जिन लोगों ने अपनी जान कुर्बान की, उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार जेपी आंदोलन के शहीदों को सम्मान देने के लिए प्रतिबद्ध है। भागलपुर में पोखर में डूबने से एक किशोर की मौत हो गई। मृतक की पहचान मीरहट्टी गांव के रहने वाले डब्लू यादव के पुत्र कैलाश कुमार यादव के रूप में हुई है। घटना को लेकर बताया गया कि कैलाश जानवर चराने के लिए तालाब के किनारे पहुंचा था। इसी दौरान उसका पैर फिसल गया और गहरे पानी में जाने के कारण वह डूब गया। वहीं पास में खेल रहे बच्चों ने उसे डूबते हुए देखा, जिसके बाद घटना की जानकारी किशोर के परिजनों को दी। सूचना के बाद मृतक के परिजन और स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे। लोग जब तक मौके पर पहुंचते तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। स्थानीय लोगों की मदद से परिजनों ने शव को पोखर से बाहर निकाला और घटना की जानकारी पुलिस को दी। इधर जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आनन फानन में उसे सुल्तानगंज रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पिता डब्लू ने बताया कि दोपहर 2 बजे से उसका पुत्र कैलाश पोखर पर भैंस को निकालने के लिए गया हुआ था। इसी दौरान गहरे पानी में जाने से डूब गया। इधर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया है। घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सुल्तानगंज थाना अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया जाएगा। पोखर भैंस लाभ निकाले कौन गया था? बेटा आपका क्या नाम है? कैलाश कुमार। क्या हुआ? 5-10 मिनट के बाद सूचना आये कि डूब गए, मतलब गल गलिए निकाल तो 2-4 आदमी मिल के खोजलिए, तब निकाल लिए, निकाल के ब्लॉक लेके। तो क्या बच्चे जिंदे हैं अभी, क्या मर गए? मर गए। भागलपुर में तेज रफ्तार वाहन ने ससुराल जा रहे एक मजदूर को रौंद दिया, जिसकी इलाज के दौरान मायगंज अस्पताल में मौत हो गई। मृतक विपिन दास झारखंड के गोड्डा का रहने वाला था। घटना घोघा थाना क्षेत्र के अम्मापाली NH 31 की है। अस्पताल पहुंचे परिजनों ने बताया कि पत्नी खुशबू देवी से मिलने के लिए विपिन दास कहलगांव के पगड़तल्ला गांव जा रहा था। अम्मापाली के पास स्थानीय लोगों ने उसे नजदीकी अस्पताल में एडमिट कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने मायगंज अस्पताल रेफर कर दिया। मायगंज अस्पताल में उसकी मौत हो गई। मृतक के ससुर आभास दास ने बताया कि हादसे की जानकारी मिलने के बाद वह लोग अस्पताल पहुंचे, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। बेटी से मिलने के लिए आ रहा था। इस बीच रास्ते में तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आ गए। विपिन दास घर में इकलौता कमाने वाला था। उसकी 5 बेटियां हैं। इधर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। भागलपुर जिला अंतर्गत सुल्तानगंज थाना क्षेत्र स्थित आत्मा दास ठाकुरबाड़ी मंदिर में मूर्ति और आभूषण चोरी का मामला सामने आया है। मंदिर के नवनियुक्त महंत अनुज मुनि ने पूर्व महंत और प्रबंधक समेत 3 लोगों पर 1 करोड़ रुपए से अधिक की मूर्तियों को चुराने का आरोप लगाया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए गुरुवार को डीएसपी चंद्रभूषण कुमार, थाना अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू की। नवनियुक्त महंत अनुज मुनि ने 10 दिन पूर्व सुल्तानगंज थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व महंत कश्यप दास, मंदिर प्रबंधक नरेंद्र प्रताप चौधरी और उनके भाई धर्मेंद्र प्रताप चौधरी ने मंदिर से अष्टधातु की राधा कृष्ण और गौरी गणेश की मूर्तियां एवं श्रृंगार के कीमती आभूषण चुरा लिए। इनकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इतना ही नहीं, महंत ने यह भी आरोप लगाया कि इन लोगों ने मंदिर की जमीन से जुड़े जाली दस्तावेज तैयार कर कब्जा भी कर लिया है।
इन आरोपों के आधार पर सुल्तानगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। डीएसपी ने ऑफ रिकॉर्ड में बताया कि गुरुवार को आत्मा दास ठाकुरबाड़ी पहुंचकर मंदिर परिसर की जांच की और महंत अनुज मुनी से पूछताछ की। इसके साथ ही उन्होंने आसपास के ग्रामीणों से भी घटना की जानकारी ली। मंदिर में छानबीन के दौरान दर्जनों ग्रामीण मौजूद थे। डीएसपी ने कहा कि नवनियुक्त महंत की शिकायत के आधार पर मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। आरोपियों की भूमिका की पड़ताल की जा रही है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। जांच कमेटी आई हुई थी। जांच कमेटी के द्वारा यहाँ जांच पड़ताल की गई है और उसके बाद ये पता चला है यहाँ कि भगवान गौरी गणेश की मूर्तियाँ व राधा कृष्ण की मूर्तियाँ, बेशकीमती मूर्तियाँ जो वो उनकी श्रृंगार का सामान लगभग कितने का था? लगभग करोड़ों रुपए का गमन हुआ है यहाँ से। भागलपुर जिले के सभी नदियों और अधिसूचित निशुल्क जलकरों में 15 जून से 15 अगस्त तक मछली पकड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। ये रोक मछलियों की प्रजनन अवधि को ध्यान में रखते हुए लगाई गई है। वन विभाग ने सख्त चेतावनी जारी करते हुए कहा कि प्रतिबंध के बावजूद शिकार माही करते पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ बिहार जलकर प्रबंधन अधिनियम 2006 की धारा 13 के तहत 6 माह की जेल या 500 रुपए तक जुर्माना या दोनों की सजा दी जा सकती है। जिला मत्स्य पदाधिकारी कृष्ण कन्हैया ने बताया कि यह फैसला जल जीवों की जैव विविधता को सुरक्षित रखने और मछलियों के पुनरुत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। उन्होंने जिले के सभी थाना प्रभारी को पत्र भेजकर इस रोक को प्रभावी बनाने में सहयोग करने की अपील की है। इधर मछुआरे की जीविका पर संकट मंडरा रहा है। शिकार माही पर रोक के फैसले से मछुआरा समुदाय नाराज है। मछुआरों ने कहा कि मछली ही उनका एकमात्र आर्थिक सहारा है। इसे बेचकर ही वे अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। अब 2 महीनों तक शिकार माही पर रोक लगने से आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। एक मछुआरे ने कहा कि सरकार हमें मछली पकड़ने से रोक रही है, लेकिन हमें कोई सहायता नहीं दी जा रही है। हमारे पास दूसरा कोई साधन नहीं है। जब तक रोक लागू है तब तक हमें गुजारे के लिए सहायता राशि दी जाए। मछुआरे ने मांग की है कि जब तक ये प्रतिबंध लागू है तब तक उन्हें वैकल्पिक रोजगार या आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराया जाए ताकि वे इस कठिन समय में अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। ये कैसे चलेगा? हमारा बाल बच्चा कैसे जिएगा? हम लोग जब इतना 20,000 या 40,000 का संपत्ति बना करके हम लोग जब किए हैं तो हमारा बाल बच्चा जो कैसे जिएगा? भागलपुर जिले के सुल्तानगंज इस्लाम नगर के वार्ड नंबर 23 में एक प्राथमिक विद्यालय की जमीन पर गांव के दबंगों ने अवैध कब्जा कर लिया है और नए भवन का निर्माण कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि दबंगों ने विद्यालय के छज्जे को तोड़ दिया है और खिड़कियों को बंद कर दिया है, जिससे छात्रों को हवा नहीं मिल पा रही है और वे बीमार पड़ रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि प्राथमिक विद्यालय इस्लाम नगर की जमीन पर गांव के दबंग मोहम्मद नौशाद उर्फ पोलो, उनके भाई मोहम्मद अबुल कलाम, मोहम्मद जुल्फकार और उनके पिता मोहम्मद जाकिर और मोहम्मद इसराइल ने अवैध कब्जा कर लिया है और नए भवन का निर्माण कर रहे हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि दबंगों की मनमानी के कारण विद्यालय के छात्रों को पढ़ाई में परेशानी हो रही है। दबंगों का कहना है कि जब तक जमीन की नापी नहीं होगी तब तक वे अपना कब्जा नहीं छोड़ेंगे। ग्रामीणों ने इस मामले में कार्रवाई की मांग की है और कहा कि विद्यालय की जमीन पर अवैध कब्जा नहीं किया जाना चाहिए। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि वह जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई करें और विद्यालय की जमीन को मुक्त कराएं।